तो आइए हम लोग क्या करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड को इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, उससे पहले जो कि 1 को हम लोग कर चुके हैं, तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो जाइए, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में क्या है, प्ले लिस्ट का लिंक है, आपको सारे अरेंज करके जितने क्वेश्चन है आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। बड़ा कि आकृति 8.3 आपके जो कि बुक में आपका ये आकृति दिया हुआ है, जो एक्सरसाइज 8.2 है आपका। ठीक है, इसमें आपका जो कि इसमें दिया गया है, तो ये आकृति आपका बना हुआ है, सारा का मान इसमें आपका जो कि क्वेश्चन है इसमें दिया गया है। तो बड़ा कि tan p माइनस कॉट r का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं, ये जो आपका जो त्रिकोणमिति में सबसे पहले हमें जो तीनों भुजा का मान है हमें ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है, तो आपके सामने 2 भुजा इसमें दिया गया, तीसरी भुजा हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो तीसरी भुजा किसके सहारे से हम लोग ज्ञात करते हैं, पाइथागोरस परिमेय के मतलब कि उपयोग करके हमें इस भुजा का मान ज्ञात करते हैं। तो चलिए जो आपका जो इसमें सबसे पहले दिया गया ना, उससे सबसे पहले आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग चलिए यहाँ पे लिखते हैं, हल दिया है, दिया है जो कि आपका त्रिभुज किसमें दिया गया, त्रिभुज इस बार हमारा है PQR, हमारा Q क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, PQR, ठीक है, में, ठीक, जो दिया गया था, क्या दिया गया है हमारा PR, इसमें हमारा दिया गया है PR कितना है आपका 12 सेंटीमीटर है। ठीक, और सॉरी PR आपका 13 सेंटीमीटर है। ठीक ना, कितना है 13 सेंटीमीटर है, और PQ जो कि आपको इसमें दिया गया आपका 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, QR। तो QR हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो QR किसके सहारे से हम लोग ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस परिमेय के। तो यहाँ पे लिख दीजिए पाइथागोरस, आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, थ्योरी में पाइथागोरस परिमेय से, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दिए। तो हमारा क्या होता है पाइथागोरस परिमेय, होता है हमारा कर्ण बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर, ये होता है हमारा ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है, परिमेय होता है। ठीक, ये होता है ना। तो हमें क्या करेंगे, डायरेक्ट जो कर्ण के स्थान पे जो हमारा जो भुजा दिया गया ना, उसे क्या करेंगे हम लोग पुट कर देंगे। ठीक, तो चलिए, तो कर्ण, कर्ण हमारा ये है। ठीक है, कर्ण मतलब कि 13, मतलब कि सबसे लंबी भुजा हमारा कर्ण होता है, मतलब कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण बोलते हैं। और ये बात आधार और लंब जो कि है क्या होता है, चेंज होते रहता है, किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे। चाहे आप अगर यदि आप P का मान करेंगे तो आपका जो कि है आपका ये लंब हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। अगर थीटा का मान अगर R है तो आपका ये लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। मतलब कि आपका कर्ण कभी भी आपका चेंज आपका यहाँ पे नहीं होता है। तो कर्ण की जगह पे हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट हम भुजा का मान अभी लिख रहे हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पुट कर रहे हैं। तो हमारा जो कि क्या हो जाएगा, कर्ण मतलब कि PR का स्क्वायर हो जाएगा, PR का जो कि क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर हो जाएगा। और जो कि हमारा क्या होता है इसके बाद लंब होता है। तो लंब हमें क्या, थीटा किसको मानेंगे हम, यहाँ पे R को मार रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, R को मार रहे हैं, तो हमारा लंब कितना हो जाएगा, PQ का क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर हो जाएगा। फिर फार्मूला में हमारा प्लस है तो प्लस लिख देते हैं, और जो कि है हमारा क्या हो जाएगा QR हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, QR हो जाएगा। चलिए अब अगला पार्ट जो कि यहाँ पे लिखते हैं, जो कि PR का मान हमारा दिया गया कितना 13, PR का मान दिया हुआ है 13 ना, यहाँ पे लिखे हैं हम लोग PR बराबर 13 सेंटीमीटर। तो 13 का कितना हो जाएगा हमारा स्क्वायर हो जाएगा। फिर PQ का मान आपका, PQ का मान आपका 12 दिया हुआ है, तो आपको 12 आराम से आपको पुट करना है। ठीक है, और हमें QR का मान हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए इसको कुछ नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। तो इस तरह से आपको जितने भी मान है ना, इसको क्या करना, आराम से क्या आपको सॉल्व करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। तो चलिए अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, 13 का, तो 13 का क्या होता है, 13 का जो कि आपका जो कि 13 का 169 होता है ना 13 का स्क्वायर। आपको जो कि 1 से लेकर 100 आपको याद करना पड़ेगा, या तो आपको पता ही कैसे निकाला जाता है स्क्वायर। तो 113 का कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा, बराबर हमारा 12 का कितना होता है 144 होता है स्क्वायर, प्लस हमें QR हमें ज्ञात करना है। ठीक, इसे कुछ नहीं करना है। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे, ये वाला संख्या को इस पर कर लेते हैं, 169 माइनस 144 हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा QR का आपका जो कि है स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। तो चलिए 169 माइनस 144 आपका कितना बचेगा, जो कि देखा जाए तो 169 माइनस 144 आपका जो कि है 25 आपका बचता है। ठीक है ना, आपका 25 बराबर कितना हो जाएगा, QR का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं QR बराबर √25 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे स्क्वायर हट गया तो इसमें आके क्या रूट चढ़ जाता है। तो हमारा जो कि इसलिए QR का मान कितना निकल के आ जाएगा, हमारा QR का मान 5 सेंटीमीटर आपका जो कि यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, तो QR का मान यहाँ पे लिख दीजिए, हमारा जो कि इसमें कितना निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर निकल के आ गया हमारा QR। तो हमने तीसरी भुजा का मान कैसे निकालें, पाइथागोरस
थ्योरम की मदद से, तो आपको आराम से क्या करना है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब रही बात ये वाला पार्ट को आप प्रूव करना है। ठीक है, मतलब कि सॉल्व करना है। तो tan p माइनस क्वाट आर, tan p माइनस क्वाट आर। ठीक है, अतः इसमें दिया हुआ है tan p बराबर आपका कितना हो जाएगा, tan p का मान, जैसे आपका tan का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपका फॉर्मूला याद नहीं है तो इस ट्रिक को याद कीजिए, लाल बट्टे क्या होता है, कक्का याद करने का। ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए ये आपका ये साइन के लिए हो गया, ये कॉस के लिए, ये आपका टेन के लिए, आपका कॉसेक के लिए, सेक के लिए, ये कॉट के लिए हो गया। तो हमें टेन ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है हमें, टेन पहले। तो टेन वाला फॉर्मूला क्या होता है, टेन लंब बटे आधार होता है ना, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार यहाँ पे एक बार लिख दीजिए, लेकिन लंब बटे कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार। ठीक है, तो हमें पी से इस बार देखना है, टेन पी मतलब कि लंब बटे आधार, मतलब कि यहाँ से लंब बटे आधार आपका हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 5 बटे का जो किया कितना हो गया 12। ठीक, इसमें सारा में सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर यहाँ पे आप लिख दीजिए। ठीक, उसी प्रकार से आप क्या था क्वेश्चन में, कॉट आर। ओके, तो कॉट आर लिखिए यहाँ पे। कॉट आर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कॉट का यहाँ पे देखिए आधार बटे लंब होता है ना कॉट का, मतलब साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट, तो कॉट का आधार बटे लंब होता है। तो याद कर ले आपको, बहुत ही अच्छी बात। तो याद नहीं बात, इस ट्रिक को अपनाइए, आपका क्या करना पड़ेगा, इसको फॉर्मूला को यहाँ लिख सकते हैं। तो कॉट का क्या होता है हमारा, आधार बटे लंब होता है। तो आधार बटे लंब यहाँ पे लिख दीजिए एक बार। ठीक, आधार बटे लंब हमारा फॉर्मूला, तो ये आधार बटे मेन फॉर्मूला आ गया। लेकिन अब रही बात वैल्यू पुट करना, इसका वैल्यू कब पुट करते हैं, इसका इस थीटा का मान देख के करते हैं, मतलब कि एंगल का मान देखकर। इसमें हमें बोल रहा है कि आर से आपको इस बार देखना पड़ेगा कॉट के लिए। तो हमारा कॉट का फॉर्मूला तो होता है, मेन फॉर्मूला क्या है, आधार बटे लंब होता है। तो आधार बटे लंब हमें आर से जाना पड़ेगा, मतलब कि आधार बटे लंब, मतलब कि यहाँ से आपका हो जाएगा क्यू आर बटे पी क्यू। तो हमारा 5 बटे कितना हो जाएगा 12। तो आपको यहाँ पे लिख देना है 5 बटे इसका 12 लिख देना है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर बटे 12 सेंटीमीटर। ओके, तो चलिए क्वेश्चन में क्या कर रहा था, इसीलिए tan p माइनस कॉट आर, यही हमारा क्वेश्चन था ना, यही क्वेश्चन था ना। इसका मान हमें ज्ञात करना है tan p माइनस कॉट आर। तो इसी को यहाँ पे लिख देना है। तो इसका जो वैल्यू है ना, इसे यहाँ पे पुट कर देना है। तो tan का जो कि मान है, tan p का मान हमारा कितना निकल के आ गया, हमारा 5/12। सेंटीमीटर लिखना जरूरी नहीं, क्योंकि सेंटीमीटर आपका कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपका माइनस कॉट आर, कॉट का मान कितना निकला हमारा, कॉट का भी मान जो कि हमारा 5/12 निकल के आ गया। तो इसे आप क्या करेंगे 0। तो हमारा मान इसका जो कि निकल के आ चुका है कितना, जो कि हमारा इसका मान 0 आ चुका है। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे अब अगले वीडियो में मिलते हैं।